ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए एक नया दिन शुरू करते हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और प्रार्थना करती हूँ कि बाबा मेरे इस परिवार के हर एक सदस्य को सदा स्वस्थ रखना, खुश रखना, उनके जीवन में बहुत सारी खुशियों का आगमन होता रहे, हमेशा खुशियाँ लाइफ में बनी रहे। हमारी श्री साईं चरणों में ये प्रार्थना है, रहती है और सदा रहेगी भी। तो प्रार्थना जब हम लोग करते हैं तो हमारा मन शांत रहता है। हम उस किसी बात के बारे में नहीं सोचते जो हमें परेशान करती है। हम सिर्फ अपने भगवान के बारे में सोचते हैं और मन में ये श्रद्धा, ये विश्वास रहता है कि मेरी जो पुकार है वो मेरे बाबा तक पहुंच रही है, मैं जो कह रही हूँ वो मेरे बाबा तक पहुंच रहा है, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जीवन में हम लोग हर एक परिस्थिति को देखते हैं, हर एक परिस्थिति से बाहर निकलते हैं, उस परिस्थिति में हम कुछ ना कुछ सीखते भी हैं। देखिए, अगर हमें कुछ सिखा रहा है तो वो हमारा कठिन समय है। अच्छे समय में तो हम कुछ सीख ही नहीं पाते, अच्छे समय को तो बस हम एंजॉय करते हैं, अच्छे समय को तो बस हम जीते हैं, लेकिन जो सीख होती है वो हमें कठिन परिस्थितियाँ ही देती हैं। जो हमारा, जिसे हम कहते हैं ना, बहुत कठिन समय चल रहा है हमारा, वही हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। तो वो भी लाइफ में आना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है ना, जब हमारे ऊपर समस्याएं चल रही होती हैं, जब हमारे ऊपर कष्ट चल रहे होते हैं, बहुत जीवन में दुविधाएं सी उत्पन्न हो जाती हैं, हम उनसे बाहर जब नहीं निकल पाते तो हम अपने जीवन को ही बहुत कुछ कहने लग जाते हैं कि अरे मेरा जीवन तो ऐसा है, वैसा है, वैसा है। पर एक सच्ची बात बताऊँ आपको, आपका जीवन बहुत अच्छा है। पता है क्यों? पहली बात कि हम अपनी बातों को किसी के सामने प्रकट कर सकते हैं, हम इस प्यारे से संसार को देख सकते हैं, हम इस दुनिया में हर एक चीज़ को फील कर सकते हैं। हमारे पास वो हर एक शक्ति है जिससे हम अपने अनुसार चीज़ों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो हमें इस चीज़ के लिए अपने भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि प्रभु आपने मुझे वो सब कुछ दिया जो किसी किसी को तो वो भी नहीं दिया। मेरे पास आज जो कुछ भी है वो आपके शुभ आशीर्वाद से है। यदि आपका आशीर्वाद नहीं होता तो शायद मैं इन सब चीज़ों से भी दूर रहता या फिर दूर रहती, मैं नहीं देख पाती प्रभु। लेकिन आपने मुझे इस लायक बनाया कि मैं अच्छा सोच सकता हूँ, अच्छे से मेरे जीवन में मैं खा पी रहा हूँ, मुझे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 2-4 कठिनाइयाँ जीवन में आ गई तो क्या हुआ? जिससे व्यक्ति प्रेम करता है उस पर व्यक्ति क्रोध भी करता है, उसे समझाता भी है, उसे डांटता भी है, उसके साथ हर एक चीज़ को शेयर भी करता है, क्योंकि उसका साथी होता है वो। और जब हम भगवान के निकट होते हैं, भगवान से प्यार करते हैं, तो भगवान हमें हर परिस्थिति में इसलिए नहीं डालते क्योंकि वो हमें दुख में देखना चाहते हैं, वो हमें हर एक परिस्थिति से इसलिए निकालना सिखाते हैं ताकि हम अपने जीवन में कभी भी कमज़ोर ना पड़ें। पल कोई भी जीवन में आए हम उसे दृढ़ता से अपने जीवन में फेस कर सकें, उसे पार कर सकें, हमें किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ़ ना हो। जब आप बच्चा छोटा होता है ना तो माता पिता उसे स्कूल भेजने में भी कतराते हैं कि मेरा बच्चा रोएगा, उसे मेरी याद आएगी, लेकिन फिर भी उसे स्कूल भेजते हैं। उसे ममता के आगे रोकते नहीं है कि नहीं मत जाओ बेटा, कोई बात नहीं। उनको पता है कि अगर हमने इसको रोका तो इसका फ्यूचर नहीं बन पाएगा। उसके फ्यूचर के लिए, उसके जीवन को बेहतर बनाने के लिए वो मन को मार कर उसको स्कूल भेजते हैं कि कोई बात नहीं, स्कूल जाना उसका बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हर एक पेरेंट्स को ही होता है अरे स्कूल जाएगा बच्चा, मेरा बच्चा कैसे रहेगा वहाँ पे, है ना। जो बच्चा छोटा सा होता है, लेकिन धीरे धीरे उसे सिखाते हैं कि स्कूल जाना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो माँ अपने बच्चे को कहाँ छोड़ती है बिना उसके, जब तक माँ जहाँ नहीं होती अपने बच्चे को छोड़ती नहीं है, लेकिन स्कूल में भेजती है क्योंकि उनको पता है कि वहाँ पर मेरे बच्चे का जो फ्यूचर है वो बनेगा, वहाँ से वो कुछ सीखेगा। तो हर एक चीज़ की लाइफ में अपनी एक अलग वैल्यू है।
जो भगवान ने हमें दिया है वो हर एक चीज़ का अपना अपना महत्व है। तो इसलिए आप कभी भी अपने जीवन को बेकार या मेरा जीवन खराब है ऐसा मत कहिए। आपका जीवन बहुत अच्छा है, बहुत। आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा हो भी सकता है, बस मात्र आप एक अच्छा सोच लेने से, अच्छा कहने से, अच्छा विचार करने से और अच्छी बातें करने से। देखिए, जीवन में अच्छा सोचना बहुत कठिन है, बुरा सोचना बहुत आसान है। बुरे ख्याल तो एक सेकंड में मन में आ जाते हैं, लेकिन अच्छे ख्यालों को सोचने के लिए हमें उसको बनाना पड़ता है, हमें उस वैसा बनना पड़ता है कि नहीं, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ है वो अच्छा हुआ है, और जो आगे होगा वो भी बहुत बेहतरीन होगा। क्योंकि मैं अपने मालिक से बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, और भगवान एक ऐसे साथी होते हैं हमारे जीवन में जो कभी धोखा नहीं देते, जो कभी साथ छोड़कर नहीं जाते। इसलिए यदि वो मेरे जीवन में हैं तो मेरा जीवन बहुत सारी खुशियों से भरपूर है। मुझे किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता या फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे साईं जी मुझे संभाल रहे हैं और आगे भी संभालेंगे। मुझे किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है, क्योंकि बाबा मेरे साथ है। बाबा मेरे इस जीवन के सफ़र में मुझे संभाल रहे हैं। और इस परिवार में, जैसे कि आप सभी को पता है कि पहले प्रार्थना की जाती थी नाम को लेकर के, तो अब जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो नाम लिए जा रहे हैं। जिनको जो सेहत संबंधी परेशानियां हैं उनके नाम आज की प्रेयर के लिए ये हैं, और आप सभी ने प्रेयर करनी है। आप सभी ने उनके लिए प्रार्थना करने की, प्रभु जो भी सेहत संबंधी परेशानियों से गुजर रहे हैं मेरे मालिक, उनकी सेहत को बिल्कुल ठीक कर दीजिए बाबा। रहम नज़र कर दीजिए, दया कर दीजिए, अपनी कृपा कर दीजिए, क्योंकि आपकी कृपा होगी तो बाबा सब स्वस्थ हो जाएंगे, सब हेल्दी हो जाएंगे। तो आज की प्रार्थना में जो नाम है वो हैं कंचन कुमारी जी, मदन मोहन जी, मौनी नायक जी, रजनीश राज जी, कपिल जी। और जो भी परिवार इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, मेरी बाबा से यही विनती है कि बाबा उनके जीवन में सदा खुशियों का आगमन होता रहे, और जो नाम आज की प्रार्थना में हमने लिए हैं इन सभी पर रहम नज़र करना, दया करना, और इनके जीवन में ढेर सारी खुशियों का आगमन हो। ये लोग सदा स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, और जो भी समस्या चल रही थी बाबा वो अब जल्दी से जल्दी ख़त्म होकर जीवन एक नई दिशा की तरफ आ जाए, और जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आए। इनका स्वास्थ्य जल्दी से जल्दी बाबा अच्छा हो जाए, स्वस्थ हो जाएंगे, और अपनी हर परेशानी अपने साईं जी के सामने रखकर अपने मन से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मेरा आपके सिवा और दूसरा कोई नहीं है, मेरे तो मात्र एक आप ही सहारा हैं, एक आप ही मेरे रक्षक हैं, आपसे मेरी उम्मीदें हैं, आप ही मेरा संसार, आप ही मेरा परिवार है। प्रभु मुझे आपके सिवा और किसी से कोई लालसा नहीं है, मुझे आपके सिवा और किसी से कोई उम्मीद नहीं है। मुझे इतना भरोसा है कि मेरे बाबा मेरी हर एक विश को पूरा करते हैं। मेरे बाबा की वजह से मेरे जीवन में खुशियाँ हैं, मेरे बाबा की वजह से मेरा जीवन बहुत सारी खुशियों से भरपूर बना हुआ है। हे प्रभु, यदि मुझसे कभी कोई जाने अनजाने में भूल हो जाए तो मुझे क्षमा करना, मेरी भूलों को माफ़ करना, मुझ पर कृपा करना। भूल कर भी मैं कभी किसी का दिल ना दुखाऊं, जाने अनजाने में भी मुझसे कभी कोई ऐसी गलती ना हो जो किसी को पीड़ा दे, किसी को दुख दे। मैं जो करूं बेहतरीन करूं, अच्छे के लिए करूं, अच्छी नीयत से करूं। मुझे इतना सक्षम बनाना और इतनी कृपा बनाए रखना मेरे मालिक कि जो हो बेहतर हो। तो आप सभी लोग प्रार्थना करना कि जिनके लिए भी हमने प्रेयर की है बाबा उनको जल्दी से जल्दी ठीक कर दें, उनकी सेहत में सुधार आ जाए। हमारे श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। तो आइए 11 वचनों को पढ़कर आज की प्रेयर को कंप्लीट करते हैं और शुरू करते हैं आज का एक नया दिन। साईं जी सभी को खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। मेरी तो बाबा के श्री चरणों में यही प्रार्थना है, आप भी यही प्रार्थना किया करो। चलो हम सभी मिलकर पढ़ते हैं 11 वचन। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर
पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। मेरे बाबा की सदा ही जय हो। मेरी बाबा से प्रार्थना है कि बाबा सभी को शिरडी बुलाएं, सभी को दर्शन दें और सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ जाएं। तो इसी के साथ शुरू कीजिए, आज का दिन कंप्लीट करते हैं आज की इस वीडियो को और आज के इस प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। ओम साई राम, जय जय साई राम।